आप सभी को फिर एडुकेशन कॉमर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ फंडामेंटल पार्टनरशिप का जो क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड मैं कुछ टॉपिक लिया था, उससे रिलेटेड थ्योरेटिकल थ्योरी में बता रहा हूँ, बार बार वही डाल रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज जो छात्र नए हैं मैं को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों के साथ। ठीक है, और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिए, स्किप कीजिए तो समझ में नहीं आएगा, अंत तक देखिए वीडियो को, लास्ट तक देखिएगा समझ में पूरा आएगा। ठीक है, तो मैं आज जो एक टॉपिक लिया हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि एक फर्म के लिए होता है प्रॉफिट दैट मींस का इनकम होता है, और एक पार्टनर के लिए क्या होता है, हानि होता है। ठीक है, जो पार्टनर उसके लिए लॉस हो जाता है क्योंकि उसको चुकाना होता है। तो उसी के बारे में आपको बताऊंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन एक मंथली बेसिस पे समय पे कैसे कैसे होता है। उसी के लिए मैं थ्योरेटिकल थ्योरी मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी पहले से लिख दिया, जो समय का थोड़ा बचत हो। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा कैसे कैसे करेंगे। सो तो प्लीज ध्यान से सुनिए और अंत तक देखिए, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने में बहुत ही इजी होगा। ठीक है, और जो बिहार बोर्ड के छात्र हैं जो 2023 में एग्जाम देने वाले, उसमें एमसीक्यू सॉल्यूशन करने बहुत ही इजी होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेशन करते हैं तो सारा कुछ दिया होता है, लेकिन उसमें टाइम का फैक्टर, टाइम नहीं दिया होता। तो टाइम आपको क्वेश्चन से निकालना होगा कैसे होगा, क्योंकि आप एवरी मंथ में ईच मंथ फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ निकालने होते हैं, क्वार्टरली वाला होता है, 6 मंथ वाला, 9 मंथ वाला, वो सब निकालना होता है। तो आपको क्या देखना होगा इससे रिलेटेड कि अब किस कब हम क्या निकाल रहे हैं। ठीक है, इससे संबंधित जो आप काम कर रहे हो ये आपको पता करना पड़ेगा, कब क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। इससे संबंधित आपको जानना होगा कि समय कौन सा फैक्टर है। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी कि कब निकाल रहे हैं, मंथली में कर रहे हैं, है ना, क्वार्टरली कर रहे हैं, 6 मंथ में, 9 मंथ में, कैसे कर रहे हैं, या फिर कोई समय नहीं कह रहा है तो उस वक्त टाइम कैसे लिखा जाएगा, कितने मंथ पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, क्योंकि रेट दिया रहेगा, अमाउंट भी दिया रहेगा और मंथ नहीं दिया रहेगा। तो आपको उस फैक्टर से निकालना है कि मंथ कैसे निकाले। मैं आपको इजी वे में समझा दूंगा कैसे निकालेंगे। सो तो प्लीज ध्यान से देखिए, मैं आपको समझा रहा, एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले देखिए क्या है कि when the rate of interest is silent about per annum, साइलेंट है, कोई रेट के बारे में कुछ भी नहीं बोला कि आप इंटरेस्ट कर रहे हैं। उस वक्त जब इंटरेस्ट होना कैलकुलेट करेगा तो रेट बेटे 100 कर ले, कोई समय नहीं देना, जब कुछ भी नहीं है, पर एनम नहीं लिखा हो, जब पर एनम नहीं है तो आप क्या करोगे, रेट बाय 100 करके निकाल लेना, 500 कर लेना। ठीक है, इंटरेस्ट होना जितना भी है अमाउंट ऑफ ड्राइंग है, रेट बाय 100 करके इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक, सेकंड, इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट मेंशन, जब मेंशन करने के लिए क्या कोई भी डेट नहीं है ना, मतलब टाइम का मेंशन नहीं करना है, पर एनम लिखा टाइम मेंशन, तो 6 मंथ में निकालेंगे, कितना मंथ निकालेंगे, 6 मंथ में निकाला जाएगा। ठीक है, ये भी समझ में आप आओगे ना। अब बता रूल्स फॉर ड्राइंग्स मेड ऑन मंथली बेसिस। मंथली, आप मंथली बेसिस क्या होता है, प्रत्येक मंथ के शुरू में, प्रत्येक मंथ के एंड में, प्रत्येक मंथ के मिड में, बीच में। अब रेगुलर वे में जब आप ड्राइंग करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, मतलब फर्स्ट मंथ में किए शुरू में, सेकंड के शुरू में, थर्ड के शुरू में, फोर्थ के शुरू में, फिफ्थ में, इससे 12 महीने तक कंटिन्यू आप करते चलेंगे, कंटिन्यू। तो टोटल ड्राइंग हो जाए, 1000 आपने ड्राइंग किया, 1000 आपने निकाला। ठीक, अब जनवरी में मैंने 1000 आपने निकाला, फरवरी में 1000, मार्च में, अप्रैल, इस तरह 12 महीने तक निकाला। टोटल ड्राइंग कितना हो गया, 12000। टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा, 12000 हो जाएगा। ठीक है, अब समय तो जब स्टार्टिंग में होगा, अब कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पे निकालते जाएगा तो नेक्स्ट ईयर का भी 1 मंथ। अब उसका एक फॉर्मूला होता है n+1/2, तो n हो गया 12, 1 ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है, तो n+1 जो करेंगे, यहां पे मैं बता रहा हूं, यहां देखिए n+1/2 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12+1/2 तो कितना, 13/2, तो कितना आ जाएगा आपका 6.5 मंथ। जब प्रत्येक महीने के शुरू में करेंगे, प्रत्येक महीने का शुरू में करते कितना हो जाएगा, 6.5 मंथ। देखिए जब हम प्रत्येक मंथ के शुरू वाले में, जब देखिए मंथली बेसिस वाले में मैंने बताया था, यह देखिए रूल्स फॉर ड्राइंग ऑन द मंथली बेसिस पे, तो मंथली बेसिस पे कितना लिए, 6.5 लिए, जो कि मैं यहां आपको समझा, देख लीजिए 6.5 ले लिए। ठीक है, क्योंकि जब प्रत्येक मंथ के शुरू में करेंगे तो शुरू में, अब एंड में आइए तो मैंने अगर शुरू में किया तो मैंने 1 प्लस किया, एंड में करेंगे तो 1 माइनस करना है, तो एंड में करेंगे तो 1 माइनस कर लीजिए। तो 1 माइनस जब भी करेंगे, 12-1/2 कितना आ जाएगा, 11/2 और इसका 5.5। तो जब हम एंड में करेंगे कितना हो जाएगा, यहां देखिए, इफ ड्राइंग मेड बाय द कंपार्टमेंट ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, एंड में जब करेंगे तो इसका वही अमाउंट देखिए, यही रहेगा। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, टोटल कितना, 12000 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि आप 1000 करें तो 12000 हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट ऑफ वही सेम रहेगा, सिर्फ यहां पे आके क्या देंगे, 6.5 की जगह 5.5 देना पड़ेगा। तो यहां आप क्या लिखोगे, मैं शॉर्टकट लिख रहा, देख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर, मतलब जो भी टोटल अमाउंट हो जाएगा, मैं टी ए लिख रहा हूं, टोटल अमाउंट देखिए, प्लीज देखिए, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हो जाएगा
इनटू रेट जो रहेगा r बाय 100, देख लीजिए। और इसके बाद क्या हो जाएगा 6.5 है, जब शुरू में था तो अंत में रहेगा तो कितना हो जाएगा 5.5 बाय 12 आएगा, कितना आएगा 12, क्योंकि ये साइलेंट, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा, आपको खुद देना होगा। और जब शुरू में 6.5, प्रत्येक महीने के शुरू में 5 मतलब कितना आ जाएगा 6.5, और प्रत्येक मंथ के जो है आपको प्रत्येक मंथ के अंत में रहेगा तो 5.5, और जब मिड में रहेगा, ना शुरू में ना अंत में, मिड में रहेगा, तो मिड में जब रहेगा तो आप क्या करेंगे 6 बाई आपको करना है, कितना 6 बाई आपको वहां पे देना है, मतलब सॉरी 12 बाई 6 करेंगे कितना हो जाएगा 6 मंथ पे निकलेगा, कितना मंथ पे निकलेगा 6 मंथ पे निकाला जाएगा। आई बात समझ में, इसमें कोई दिक्कत? जब यहां पे ना इफ ड्राइंग आर मेड बाय द पार्टनर इन द मिड ऑफ एवरी मंथ, मिड में रहेगा तो सारा कुछ अमाउंट वही रहेगा, रेट भी वही रहेगा, बस समय हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6, क्योंकि इसमें अंत में बीच में रहेगा तो ना जोड़ना ना घटाना है। 6 12 बाई कितना हो जाएगा 6 मंथ पे निकालेंगे, कितना मंथ में निकालेंगे 6 मंथ में निकाला जाएगा, तो आपको मंथली बेसिस समझ में आएगा। इसी तरह हम चलते हैं 3 मंथ क्वार्टरली पे। क्वार्टरली पे जब रहेगा प्रत्येक 3 महीने के शुरू में करना है, ये देखो क्वार्टरली वाला यहां देख लीजिए, क्वार्टरली यहां। तो जब रूल्स फॉर क्वार्टरली ड्राइंग्स है, इफ ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, प्रत्येक 3 महीने के शुरू में आप निकाल रहे हैं, प्रत्येक 3 महीने 3 मंथ मतलब जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी में निकाले, फिर फरवरी मार्च अप्रैल में निकालेंगे, फिर मई जून जुलाई अगस्त में निकालेंगे, तो मतलब 3 महीने का आप विड्रॉल कर रहे हैं शुरू में। तो शुरू में तो 3 मतलब करेंगे n+3 करेंगे, n+3 करना है इसमें, तो n+3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12+3 मतलब 15 हो जाएगा, 15 में 2 से डिवाइड दीजिए कितना 7.5। तो प्रत्येक 3 महीने के शुरू में जब करेंगे आप, शुरू में प्रत्येक महीने 3 मंथ के शुरू में करेंगे तो आपका 12+3 15/2 तो 7.5 मंथ होगा, 7.5 दिए हैं। और जब वही एंड में होगा तो एंड में क्या करेंगे 12 - 3 n-3, तो n-3 मींस 9/2 4.5 मंथ, 9/2 से डिवाइड तो 4.5 मंथ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये हो गया एंड में। जब मिड में होगा तो मैंने बोला मिड में ना ऐड करना ना लेस करना, तो 12/2 से डिवाइड कितना मंथ हो जाएगा 6 मंथ। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिड इन द मिड ऑफ, तो मिड में कैसे करेंगे, जैसे 2 आप कितना करेंगे 12 में कितना 2 6 मंथ, ठीक है। वैसे भी आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए 7.5 4.5 के बीच में क्या आएगा, देखिए 6 आएगा ना, तो ये मिड का हो गया, कैसे का हो गया मिड का हो गया। आई बस में अब इसके बाद आप आ जाते हैं, ये आपका हो गया क्वार्टरली वाला भी होगा। अब आ जाए रूल्स फॉर द ड्राइंग्स ऑन मेड 6 मंथ वाले पे, 6 माही वाले पे, 6 मंथ पे प्रत्येक माह के शुरू में, है ना, प्रत्येक माह के शुरू में अप टू 6 मंथ तक, 6 महीने तक, है ना, ड्राइंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ तक, ठीक है। 6 मंथ तक जो ड्राइंग करते हैं, पहला महीने में, दूसरे महीने में, ठीक है। लेकिन इसमें आप देखना पहले क्वार्टर वाले में क्या था कि अमाउंट आपको इसमें तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट में, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अमाउंट में क्वार्टर की। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4 क्वार्टर, अमाउंट में 4 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। अमाउंट को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। लेकिन 6 मंथ वाले में अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल अमाउंट निकालेंगे 6, जितना मान लीजिए आप 500 निकाल रहे हैं 6 मंथ, तो 5 × 6 कितना होगा 6 बना कि 5 को अभी 500 निकाले 6 महीने तक, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। और जब शुरू में प्रत्येक मंथ के शुरू में निकालें तो n+1, तो यहाँ तो 9 6 मंथ तक कर रहे हैं, तो 6+1 कितना हो जाएगा 7 को 2 से डिवाइड दे दीजिए कितना हो जाएगा 3.5 मंथ, कितना मंथ हो जाएगा जब 6 मंथ तक निकालेंगे। और शुरू में मंथ के शुरू में तो 3.5, क्योंकि 7 में 2 से 3.5 आएगा। और जब एंड में करेंगे तो 6 - 1 एंड में करें तो मैंने बोला माइनस करने के लिए, तो कितना आ जाएगा 5.5 बाई कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। इसके बाद आप 6 मंथ के मिड में करेंगे तो मिड में 6 बाई क्या हो जाएगा, सॉरी आप जब 6 मंथ के शुरू में करेंगे तो 6+1 7/2 कितना 3.5 मंथ होगा, 6 महीने तक करेंगे तो, ठीक है प्लीज सॉरी। तो 6+1 अब 2 से डिवाइड 7 और 2 से डिवाइड कितना 3.5 आ गया। अगर एंड में करेंगे तो 6 - 1 तो 5/2 2.5, एंड में करेंगे तो 2.5 होगा, 2.5 हो जाती है। और जब मिड में करेंगे तो मिड में आप ना ऐड करना ना लेस करना, 6/2 करेंगे, 6 बाई क्या करेंगे सब ये सेम रहेगा, टोटल रंग वही रहेगा, रेट भी सेम रहेगा, बस मंथ में आ जाएगा कितना 3/12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा मंथ में 3 मंथ पे निकालेंगे। जब 6 महीने के मिड में किया जाए 6 मंथ के मिड में, तो आप क्या करो अप टू 6 मंथ, तो 6/2 को 3 मंथ में कन्वर्ट करना, मतलब कि 3 मंथ पे वो निकलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आई बात समझ में, ये आपको समझ में आई गया होगा, ठीक। इस बार 9 मंथ वाले आते हैं, प्रत्येक मतलब 9 मंथ तक प्रत्येक माह के शुरू में 9 मंथ तक, तो अमाउंट को पहले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा जितना भी ड्राइंग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप 1000 करते हैं 9 मंथ तक हो जाएगा 9000 हो जाएगा, ठीक है 9000 हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे इसमें कि जितना भी 9 मंथ तक का शुरू में होगा तो 9+1 मतलब 10/2 मतलब 5 मंथ हो जाएगा, है ना। और एंड में रहेगा तो 9 - 1 मतलब 8/2 तो कितना 4 मंथ। और जब आपका कौन सा रहेगा
जब मिड वाला रहेगा तो ना जोड़ना ना घटाना, दैट इज का 9/2 इसका कितना हो जाएगा आपको 4.5 मंथ हो जाएगा। तो लेकिन इसमें मंथली वाले में मतलब मंथली वाले बेसिस में 12 से मल्टीप्लाई करना है, क्वार्टरली वाले में एक साल में 4 क्वार्टर तो अमाउंट को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 6 मंथ वाले में अमाउंट निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना है और 9 मंथ वाले में 9 से करना है। ठीक है, आप लोग को समझ में भी आएगा, इसको प्लीज एक बार नोट कर लीजिए। आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, जो छात्र नहीं नोट कर पाए हो मेरे टेलीग्राम पे चैनल में इसकी मतलब फोटो क्लिक करके मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप ले सकते हो। ठीक है, और मैं चाहता हूं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, ध्यान सुनिए प्लीज, मैं ध्यान से थोड़ा सा बता रहा हूं। ठीक है, आप देखो सबसे पहले ड्राइंग्स, आप जो फर्म से विड्रॉल कैश करते हो, जो भी पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाल, उसको कहते हैं ड्राइंग्स कहते हैं। आप अगर बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किए तो आपको फर्म इंटरेस्ट रिटर्निंग देती है, और आप जब विड्रॉल करते हो बिजनेस से कुछ पैसा पर्सनल के लिए, तो आपसे वो भी कभी कभी चार्ज करती है इंटरेस्ट होने जब एग्रीमेंट में हो तो, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, होगा तो लेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे अब बात आता है कि उस पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, है ना। जब कोई टाइम फैक्टर हो तो उसके अकॉर्डिंग टू काम करेंगे, जब समय नहीं होता इससे कैसे काम किया जाएगा। ठीक है, उसी बारे में तो मैं चाहता हूं एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन करके बढ़िया से समझा दूं प्लीज। तो मैं इसको थोड़ा सा साफ करूंगा, ध्यान से आपको समझाऊंगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से सुन लीजिए पहले से। जब आप मंथली बेसिस पे हो, महीना बेसिस पे हो, तो महीने 3 समय होते हैं, एक होता है शुरू मतलब बिगिनिंग होता है, दूसरा होता है एंड होता है, और तीसरा मिड होता है। मतलब क्या, एक शुरू में, एक मिड में, तीसरा अंत में होता है। ठीक है, ये मंथली वाला था। क्वार्टरली वाला में भी यही होगा, एक होगा मिड होगा, एक होगा बिगिनिंग होगा, और एक हो जाएगा एंड हो जाएगा, मतलब बिगिनिंग मिड एंड हो जाएगा, 3 हो गया। 6 मंथ वाले को वही होगा, एक होगा बिगिनिंग फिर मिड फिर एंड होगा, फिर 9 मंथ वाला भी वही होगा, एक बिगिनिंग फिर मिड फिर एंड होगा, तीनों हो जाएगा। तीनों का कैसे कैसे निकाले मैं आपको इजी वे में समझाता हूं, पहले मैं इसको साफ कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मैं साफ कर देता हूं, ध्यान दीजिए। कौन सा मंथली बेसिस का देख लीजिए, ये मंथली बेसिस का इंटरेस्ट होता है, मंथली बेसिस में देख लीजिए। देखिए मंथली बेसिस पे मैं कर रहा हूं, ध्यान दीजिए मंथली पे, फिर से आपको समझ में आ जाएगा। देखो फर्स्ट पॉइंट, इफ, बस चेंज कुछ नहीं कर रहा, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करा है कि इफ ड्राइंग आर मेड बाय द पार्टनर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, पहला दिन जब रेगुलर वे में करेगा तो सारा चीज तो सेम रहेगा। ध्यान दीजिए, सारा चीज जब बिगिनिंग में रहेगा तो देख लीजिए क्या करेंगे बिगिनिंग वाले के लिए। बिगिनिंग वाले में क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो बिगिनिंग में आपको टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, टोटल ड्राइंग निकालना पड़ेगा। टोटल ड्राइंग्स कितने होंगे, सो टोटल ड्राइंग, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग ये निकालना होगा आपको, जो निकाल लीजिएगा टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग। रेट तो दिया रहेगा, समय नहीं रहेगा, समय दिया हुआ नहीं रहेगा। समय तो मैंने बोला बिगिनिंग जब शुरू में करेंगे, प्रत्येक 12 महीने प्रत्येक मंथ में शुरू में जो करेंगे, तो शुरू में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि 12 n+1/2, तो n मान लीजिए 12 है प्लस 1 है बाई 2, कितना आ जाएगा ये, तो 12 आप कर लो, 13 को 2 से डिवाइड 6.5 आएगा, तो आपको निकल गया। जब शुरू में करें तो 6.5 मंथ पे निकलेगा, शुरू में, इन बिगिनिंग में था। अब वही जब मिड में होगा, देखिए मिड में, तो मिड में क्या हो जाएगा, मिडिल में क्या होगा, तो मिडिल में सीधे करना आपको n/2 से डिवाइड देना है, कितना हो जाएगा 12/2, कितना 6 मंथ पे करेंगे, कितना मंथ पे करेंगे 6 मंथ पे किया जाएगा। ये हो गया मिड में। एंड में क्या होगा कि एंड में क्या हो जाएगा आपका, तो n-1/2, मतलब 12-1/2, मतलब 12 में से 1 को माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 11/2, मतलब कितना 5.5 मंथ हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लो कि आपका सब कुछ यहां तक सेम होगा, सिर्फ समय चेंज हो जाएगा मंथली बेसिस पे। एक शुरू में रहेगा तो 6.5, मिड में रहेगा तो 6 मंथ पे लेंगे 6/2, और जब एंड में होगा तो 5.5 पे लेंगे। ये आपका मंथली बेसिस पे था। इसी तरह क्वार्टरली पे देख लीजिए, क्वार्टरली पे क्या करना है, सो क्वार्टरली में भी सब कुछ सेम होगा, बस शर्त की देख लीजिए इसमें क्या करना है। इसमें पहले तो आपको इसमें अमाउंट को मल्टीप्लाई, जब टोटल अमाउंट निकालेंगे तो टोटल अमाउंट निकालेंगे, क्या गुना करेंगे, टोटल ड्राइंग निकाल लीजिए। क्या निकल जाएगा, तो अमाउंट इंटू 12, मंथली में 12 से मल्टीप्लाई करना है अमाउंट में। क्वार्टरली में एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो क्वार्टरली में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां मैं कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। बिगिनिंग वाले में सबका मैं कर रहा हूं, बिगिनिंग तो ऑलरेडी है ही आपके पास, लिखा ही हुआ है। देखिए
बिगिनिंग लिखा ही हुआ है, पहले अमाउंट टोटल ड्राइंग निकालेंगे। टोटल ड्राइंग कितना का, सो टोटल ड्राइंग, क्योंकि क्वार्टर एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 होते हैं, तो आप जितना भी अमाउंट ड्राइंग से मान लीजिए 4 महीने पे आप निकाल रहे हैं, 5,000 निकाल रहे हैं, ठीक है, 5,000 ड्राइंग कर रहे हैं, तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा, 4,000 इंटू 4, 4,000 इंटू, तो टोटल ड्राइंग निकालेंगे, क्या से मल्टीप्लाई कर लेंगे, देख लीजिए टोटल ड्राइंग बराबर 4 इंटू 4,000 निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा टोटल ड्राइंग हो जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना होगा तो मंथ, जब बिगिनिंग में तो शुरू में होता है, तो बिगिनिंग जब आप करोगे तो आपको सब कुछ तो सेम रहेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने बिगिनिंग वाले में, अच्छा पहले ये लिख लो, इंटरेस्ट फॉर्मूला लिख लीजिए, तो आपके पास फॉर्मूला पता ही होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, क्या होता है, टोटल ड्राइंग, कोई मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, रेट बाय 100 इंटू बिगिनिंग में, बिगिनिंग मैंने बताया था, देखिए आप निकाल दो बिगिनिंग का, देखिए बिगिनिंग का निकाल लीजिए, बिगिनिंग का क्या, तो n प्लस 3/2, तो n आपका 12 प्लस 3/2 कितना आ जाएगा, 15/2, मतलब कितना 7.5, तो बिगिनिंग में 7.5 होगा। अब बिगिनिंग का आपका हो गया, फिर अब ये मिड में आइए, मिडिल में क्या हो जाएगा, ना ऐड करना है ना लेस करना है, n/2 है, 12/2 मतलब कितना महीना पे, 6 मंथ पे, तो सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा, मिड में रहेगा तो यहाँ पे 6/12, बिगिनिंग में होगा 7.5/12, 7.5 है, और एंड में रहेगा, देख लीजिए एंड में रहेगा तो माइनस करना पड़ेगा, n-3/2, तो 12-3/2 मतलब क्या 9/2, 4.5 मंथ पे लेंगे, 4.5 मंथ पे लेंगे, ये भी मंथ ही आपका निकला मंथ्स है ना, तो जहां पे एंड में होगा तो यहां पे आपको लेना 4.5/12 लेना है, ये हो गया क्वार्टरली का, क्या हो गया क्वार्टरली, लेकिन अमाउंट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मंथली में 12 से, क्वार्टरली में 4 से, क्वार्टरली में 4 से, और इसी तरह 6 मंथ वाले में क्या करेंगे, अमाउंट को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और चाहे तीनों केस हो, एंड हो, बिगिनिंग हो, मिड हो, तीनों केस कोई भी, लेकिन अमाउंट को आपको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 9 मंथ वाले में यही करना होगा, अमाउंट को 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक। अगर 6 मंथ के शुरू में तो 6 + 1 तो 7 में 2 से डिवाइड 3.5, तो 6 मंथ के बिगिनिंग में करेंगे तो मंथ 3.5/12 निकालेंगे, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पे। और जब वो 6 मंथ के एंड में करेंगे, एंड में तो एंड में हो जाएगा क्या, 6 - 1 5/2 मतलब 2.5 मंथ पे निकालेंगे, मिड में करेंगे तो 6/2 3 मंथ पे, 9 मंथ वाला शुरू में होगा तो 9 + 1 मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट को 9 से, लेकिन जब मंथ निकालना होगा, नंबर ऑफ मंथ टाइम निकालना होगा तो 9 + 1/2 मतलब 4.5 मंथ, जब एंड में होगा तो 9 - 1/2 कितना हो जाएगा, 8/2 मतलब 4 मंथ, ठीक है, पहले 9 + 1/2 मतलब 10/2 क्या 5 मंथ आ जाएगा, शुरू में 9 मंथ का करेंगे तो, ठीक है, और जब एंड में करेंगे तो 9 - 1 दैट मींस 8/2 कितना हो जाएगा 4 मंथ, अब मिड में करेंगे तो 9/2 जो कि मैंने यहां बता रखा, देख लीजिए, ठीक है, तो 9 मंथ वाला थोड़ा सा मैं समझा देता हूं फिर से, देखिए 9 मंथ का देख लीजिए, एक बार 9 मंथ 6 बढ़िया से समझ, 9 मंथ का, 9 मंथ में जो ड्राइंग निकालना पड़ेगा बिगिनिंग का, देखिए पहले वो निकाले से, तो इंटरेस्ट और ड्राइंग आप निकाल लेता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर क्या, टोटल ड्राइंग्स रेट बाय 100 तो मालूम चल गया, लेकिन रेट बाय 100 मेरे को मालूम चला, ठीक है, लेकिन टोटल टाइम मेरे को पता नहीं है, तो बिगिनिंग में जब रहेगा, देख लीजिए जब बिगिनिंग में करेंगे तो बिगिनिंग का उसका भी आपको रूल पता ही था, बिगिनिंग का निकाल कितना हो जाएगा, बिगिनिंग मिड कर लेता हूं और एंड कर लेता हूं, देख लीजिए 9 मंथ के बिगिनिंग में, शुरू में समय, ये फॉर्मूला सेम रहेगा, अमाउंट को सिर्फ मल्टीप्लाई, देखा अमाउंट को गुना करेंगे, अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, ठीक है, जितना भी ड्राइंग मंथली 9 मंथ तक निकालेंगे, सो बिगिनिंग में रहेगा तो n + 1/2, तो 9 + 1/2 10/2 कितना हो गया 5, तो यह 5/12 हो जाएगा। अगर मिड में होगा तो ना ऐड करना ना जोड़ना, n/2 हो जाएगा, तो कितना होगा 9/2 4.5 ये मंथ हो जाएगा, मंथ्स, ठीक है, ये 4.5 मंथ्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एंड में होगा तो n - 1/2 मतलब क्या 9 - 1/2 8/2 मतलब कितना महीना 4 मंथ भी आएगा, ठीक है, तो एक 5 मंथ होगा, 4.5 मंथ होगा और 4 मंथ होगा, शुरू में 5 मंथ, मिड में 4.5 मंथ और एंड में 4 मंथ पे निकाला जाएगा। आई बस में आपने सारा रूल देख लिया, ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मेरे को लगेगा कि मैं जो बता रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा,
एक क्वेश्चन लेके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके कैसे सॉल्यूशन होता है, कैसे किया जाता है, मैं आपको बताऊंगा, पूरा समझा के दिखाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलता हूं, मैं इसका क्वेश्चन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा, मैं डॉक्टर एस के सिंह के बुक से करके दिखाऊंगा, जो समझ में आपको बढ़िया से आएगा। ओके।